हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज बहुत ही अच्छा जो है वो दिन है टी ट्रिपल एस बी वालों के लिए और यूपी टीजीटी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए भी है भाई। अ, माना भाई जिन जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनके लिए उनको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन जो लोग जो है बच्चों के हक के लिए था कि क्या क्या होगा। अभी कोर्ट केस चल रहा है उन पे, तो उस पे रोक लगी है। अब मतलब बाकी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ गया है, इंग्लिश का रिजल्ट नहीं आया है। आगे देखिए क्या होता है, वो तो कोर्ट जाने। खैर डी ट्रिपल एस बी के आप लोगों को पता होगा कि डी ट्रिपल एस बी ने 2024 में अपना सिलेबस डिफाइन किया था। पहाड़ जैसा सिलेबस था और उस पहाड़ जैसे सिलेबस में ये समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करना है। आज जी ट्रिपल एस बी टीजीटी का रिजल्ट आया है और आज ही सुबह एक फ़ोन आया था कि मैडम के यहाँ से लड़कियाँ ज़्यादा सेलेक्ट होती हैं, तो थोड़ा अटपटा-सा लगता है कि मैडम से पढ़ें या ना पढ़ें, कि लड़कों को मैडम पढ़ाती हैं या नहीं पढ़ाती हैं और लड़के सेलेक्ट होते हैं। इसमें 3 जो हैं वो हमारे बॉयज़ हैं। ये अभी 7 का रिज़ल्ट आया है, ना मैं इनकी फ़ोटो दिखा रही हूँ, ना मैं इनके कोई रोल नंबर वगैरह दिखा रही हूँ, सब कुछ है मेरे पास, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है? यहाँ पर आप ये देखिए सबसे पहले रैंक 9, रैंक 33, रैंक 69, रैंक 93, रैंक 163, ये भी 115 भी बॉय है एंड रैंक 114। ये सारे मेरे हैं और अभी और भी होंगे। अभी जितनों ने मुझे अभी बता दिया, ये उनके हैं। बहुत जल्द जो है वो उनके इंटरव्यूज भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उनसे अब की बार मैंने कहा है भाई मेरे को इंटरव्यू लेना है, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू देखते हैं उनमें से बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो जल भुन भी जाते हैं। तो वो जो है भाई उसके लिए तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार इंटरव्यू देना है तो आएंगे और वो इंटरव्यू भी देंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये, क्योंकि जो भाई किसी के सिलेक्शन ये प्योर वो सिलेक्शन होते हैं। इतना भाई फर्स्ट पेपर भी करना, सेकंड पेपर भी करना, और इसमें मैं आपको एक चीज सबसे पहले बताऊंगी। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं, अभी आपको मैं ये बताऊं, रैंक 9, 33, 16। आप यहाँ पर ये देखिए कि ये आया है डी ट्रिपल एस बी का, ये रिजल्ट आया है आज। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, आप सबने देख भी लिया होगा। यहाँ पर ये जो कट ऑफ थी, उन्होंने कट ऑफ से जो ऊपर गई है, जो लड़कों की 111 थी, वो कट ऑफ जो है वो भी बढ़ गई, 123 के करीब गई है, और लड़कियों की 126 से 133 गई है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो ये सिलेक्शन फाइनल हुए हैं और अभी डीवी होना है, इसीलिए ही मैंने जो है वो कोई रोल नंबर और वो सब नहीं दिखाए हैं, बस सब कुछ हो जाए। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इतने सारे रोल नंबर्स हैं। और ये देखिए 24804। अब सारे पढ़ के मैं क्या करूं, सारे कोई मेरे इंस्टीट्यूट से सिलेक्टेड थोड़ी हैं। फिलहाल तो मेरे पास 7 लोगों का जो है वो आया है। ये सबके लिखे थे ना किस किस का आया है। तो 7 लोगों का आया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि रैंक नंबर 33 है। कहाँ गया, ये क्या है? ये तो एनडीएमसी वाला है, ये तो एनडीएमसी वाला खोल रखा है मैंने। और कौन सा था, ये है, ये है, ये तो अक्टूबर 3 की है। अक्टूबर 3 नोटिस। ये अभी वो पूरा वाला वो नहीं डला है, अभी मुझे फिर यही वाला दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एनडीएमसी वाली डाल दी इन्होंने। और वो वाला नहीं है कि मेरी जो रैंक्स हैं, रैंक 9, रैंक 33, रैंक 69, रैंक 93, रैंक 163, रैंक 115 एंड रैंक 140। और एक चीज अभी बताऊं, अभी एक स्टूडेंट जो है ना, उसने जो है, उसको दिख नहीं रहा था, तो वो जो है ना बहुत परेशान हो रही थी। वो ये सोच रही थी कि भाई उसका रोल नंबर आया नहीं है, कि उसके तो कट ऑफ से काफी ऊपर गए हैं। तो उसने जब फोन करा, मैसेज करा, तो मेरे हस्बैंड ने खुद उसका जो है वो रोल नंबर चेक करा और हाँ, वो रोल नंबर उसका था लिस्ट में।
फिर मैंने क्योंकि जब स्टूडेंट्स खुश होते हैं ना तो टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं। बात ये होती है ना कि लोग ये कह देते हैं, "अरे जो लोग फेल हो गए उनकी भी तो ज़िम्मेदारी लो, हम तो अकाउंटेबल होते हैं भाई।" लेकिन अब कहाँ क्या चीज़ रह जाती है, क्या है वो है। भाई जब कुछ जो सेलेक्ट होता है तो उसकी खुशी उसको होती है, तो हमको भी तो होती है ना। एंड दे व्हेन दे गिव अस क्रेडिट, भाई इतने सारे लोग जो हैं वो क्रेडिट देते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भई नहीं वो अगली बार करेंगे। अब एक बात है हम पे ठीकरा फोड़ के कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे जब उसका रोल नंबर मेरे हस्बैंड ने खुद देखा, उन्होंने कहा इसका रोल नंबर है, मैंने उसे वीडियो कॉल करा और मैंने कहा, "क्या हुआ? रोल नंबर बताओ कहा क्या है?" तो कहती है कि, "ये रोल नंबर है।" मैंने कहा, "मैं दिखाऊँ?" फिर रोल नंबर जब उसको दिखाया, शी वाज़ लाइक मतलब इतना कि ऑन क्लाउड 9 इतनी खुश ऑब्वियसली डी ट्रिपल एसबी का सिलेक्शन। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये मेरा एक स्टूडेंट है, इसका मैसेज आप लोगों को पढ़वाना चाहूँगी। ये बेसिकली उन लोगों के लिए मैसेज है, जिनको ये लगता है कि अभी भी जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे और उन्हें लगता है कि अरे यार ये लिटरेचर मैडम पढ़ा रही हैं, हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पता नहीं आएगा। पेशेंस चाहिए होता है और एसएससी वालों में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा स्टूडेंट है आनंद और इसने जो है एक ये मैसेज जो लिखा है, आई वाज इनिशियली प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड एट दैट टाइम आई हैड ऑलमोस्ट नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर से डर लगता था बिकॉज इट वाज बोरिंग इनिशियली। आई स्टार्टेड लर्निंग लिटरेचर फ्रॉम द वेरी बेसिक्स फ्रॉम यू। समटाइम्स आई फेल्ट demotivated but it was you who guided me. थैंक यू सो मच मैम, योर्स मिस्टर कंफ्यूज्ड। बात ये है कि ये जो लड़का है, ये जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, हम सबको पता है कि एसएससी की तैयारी में उन्हें शॉर्ट ट्रिक से चीज़ें करवाई जाती हैं, उनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, बहुत कम समय में। है तो डी ट्रिपल एसबी में भी यही कि जब ये लड़का मेरे पास आया था, तो ये बार-बार मुझसे यही कहता था, "मैम मैं एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हूँ और बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ।" किसी इसकी जो बहन है वो भी मेरे से ही पढ़कर यूपी टीजीटी में सिलेक्टेड है, तो उसने इसको बताया था। अब जब ये आया तो ना ये बार-बार ना कन्फ्यूज़ हो जाता था कि लिटरेचर में जब ऑब्वियसली जब पहली बार आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको यही लगता है कि क्या है ये? क्या कभी कुछ, कभी कहीं कोई हिस्ट्री, कभी कोई चीज़। लेकिन धीरे-धीरे जब आप पेशेंस से के साथ पढ़ते चलते हैं, आप टीचर पे विश्वास करते हैं, आप जानते हैं कि हाँ भई उसको उस टीचर को अपना काम करना आता है। तब आप जो है ना आप जब देखिए एक चीज़ ये है, टीचर को बुरा-भला कहने से टीचर पे उसको हाँ, मेंटल कष्ट होता है उसको, लेकिन आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप किसी को मानसिक कष्ट पहुँचा भी रहे हो तो, नहीं मिलेगा ना कोई फ़ायदा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे आज सुबह ये कॉल आई, सुबह कॉल आई है, हमारा ये एलटी का एक स्टूडेंट है, आप लोगों को मैं बताऊँ, हम लोग ना बहुत कुछ अपने स्टूडेंट्स को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। अब आप लोग भी जानते होंगे कि फ्री में कोई चीज़ अगर दी जाती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ कुछ टाइम पीरियड के लिए दी जाती है, उसकी वैलिडिटी नहीं होती। मैंने जब एलटी का बैच दिया था तो उसके साथ मैंने एक उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अपना जीआईसी लेक्चरर का बैच ना बेचने के लिए मैंने उसके साथ एलटी के साथ जीआईसी फ्री दे दिया था। अब उसमें कई से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जीआईसी के लिए एलिजिबल भी नहीं थे मगर मैंने दे दिया था। अब आज फ़ोन करके और उसमें क्या था कि उसमें टीजीटी, पीजीटी का भी जो है वो मटीरियल था। एग्ज़ाम तक मैंने उसको रखा, फ्री था, एग्ज़ाम तक रखा। एग्ज़ाम खत्म होने के 1 हफ्ते बाद मैंने उसे हटा दिया। क्यों? क्योंकि भाई वो दिया ही हुआ है। मैंने तो कह के चला था कि उसको 2 महीने के लिए दे रही हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो इसको एग्ज़ाम तक देती हूँ। जो चीज़ उसमें वादा करा कि भाई एलटी प्री के साथ मेंस है वो दिया, उसके वीडियोज़ अभी तक है। वैलिडिटी 18 महीने एलटी की थी, जीआईसी लेक्चरर की नहीं थी। और आज वो कहता है मैं आपको सोशल मीडिया पे बदनाम करूँगा। पता ही है ऐसे भी लोग हैं, जो कह रहे हैं आप कर लो भैया, क्या कर सकते हैं? आपका काम है बदनाम करना, आप करिए। आप यही तो चीज़ कर सकते हैं, आप बदनाम करेंगे 10 जगह जाके लिख के आएँगे, कम से कम डॉक्टर स्वाति शर्मा को लोग जानेंगे तो सही। 10 को बुरी लगूँगी, हो सकता है 20 को अच्छी लग जाऊँ। करिए आप ये काम। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही थी कि यहाँ से ये चीज़ जो है ना भई अब कोई एसएससी वाला बच्चा आता है और एसएससी वाला बच्चा ये सोचे कि भई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है चीज़ें, मैं कैसे करूँगा और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधा घंटा वो देखे और ये कहे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो भैया ये नहीं पढ़ना, फीस वापस करो, फीस वापस करो। तो कम से कम अगर आप पेशेंस रखते हैं ना, एक टीचर के लिए पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है।
और वो आजकल सबसे ज़्यादा बहुत कम है लोगों में। अब यहाँ ये देखिए कि ये जब इस लड़के ने खुद पे, मैं एक बात बता, इसकी जो सिलेक्शन है, मैंने आज इसे कहा कि आज मैं इतनी खुश हूँ, सबसे ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे सिलेक्शन से, क्योंकि जब एक वो बच्चा जिसे बेसिक्स भी नहीं आते हैं और जब वो इतने पहाड़, सिर्फ लिटरेचर ही लिटरेचर में, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर में नहीं है, एसएससी वालों का फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेकंड पेपर में मात खाते हैं। तो मैंने कहा आज मैं इतनी खुश हूँ तुम्हारे लिए कि मेरा जो ये लड़का है वो बेसिक से उसको जो है कुछ नहीं आता था, लेकिन विश्वास रखते हुए और खुद पे विश्वास रखते हुए और मेहनत करते हुए आज फाइनली उसने वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स में अपनी जगह बना ली। तो मायने रखता है। फिर एक बात और आपको बताती हूँ, एक मैसेज और पढ़वाती हूँ आप लोगों को। एक मैसेज ये है, ये मे बी मेरी फाइनल में सेलेक्ट हुई हुई स्टूडेंट है। मैं जब क्लास ले रही थी तो जो है उसका फ़ोन आया। इसके बारे में बताती हूँ, ये भी अभी इसने भी रैंक जो है इसमें हासिल करी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ना, आजकल हो क्या गया है कि अगर कोई टीचर, आजकल सबको ना लल्लो-चप्पो करने वाले टीचर्स पसंद आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर नॉट टीचर्स। अगर आप अपने स्टूडेंट को उसकी गलती बताओगे ही नहीं तो वो सीखेगा कैसे? और होता क्या है, आजकल लोग बुरा मान के बैठ जाते हो, हम तो इतने बड़े हैं, हमें ऐसे बोल देती हैं। तो भाई फिर वो है ना, आपको आपकी गलती पता कैसे चलेगी? हम भी ने भी डाँट खाई है और अब भी जॉब करते हैं तो डाँट खाते हैं। फिर उसपे अपने आप पे सुधार भी करते हैं। जब स्टूडेंट्स भी उल्टा-सीधा सुनाते हैं तो हाँ, वो भी सुनते हैं, उनसे भी सॉरी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे सॉरी नहीं बोलते हैं। बोलते हैं भई, अगर गलती होती है तो मान लेते हैं उस बात को, और आजकल तो लोगों की ईगो इतनी हर्ट होनी शुरू हो गई। अब मैं ना वैसे अब बहुत कम मैंने जो है वो कहना शुरू कर दिया, लेकिन अभी एक चीज़ ये देखिए, वो कहते हैं ना कि टीचर की डाँट भी हर किसी को नसीब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आजकल वो टीचर्स ही नहीं बचे जो स्टूडेंट्स को डाँटे, क्योंकि उन्हें पता है, वो डाँटेंगे 2 मिनट में स्टूडेंट को जो है उसे उल्टा-सीधा बोलेगा, सोशल मीडिया की का धमकी देगा और जो है उनके सिर पे सवार हो जाएगा। तो ठीक है भैया, इतनी चीज़ों से ना डरा जाता। ठीक है। ये हम किसी, क्योंकि मैं किसी को कर्स नहीं करती हूँ। श्राप नहीं देती किसी को, बद्दुआ नहीं देती। भले ही ऐसे-ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत उल्टा-सीधा बोला, मगर मैं फिर भी उन्हें बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही बार दी थी और बहुत बुरी लगी थी उस व्यक्ति को। तो इसीलिए ना मैं बद्दुआ देती नहीं, मैं नहीं देती, क्योंकि है तो मेरे स्टूडेंट्स ही ना। अब आपके बच्चे आपके साथ कितना ही बुरा करें, आप उन्हें बद्दुआ थोड़ी देते हो, अनलेस वो आपके साथ बिल्कुल बहुत ही वो करे। तो इसीलिए, और जो कहते हैं ना कि जिसको, ये बात मुझे कई लोगों ने कही है कि आपकी डाँट भी ना एक आशीर्वाद की तरह होती है। वो आशीर्वाद सबको नहीं मिलता, और अब तो जो है ना, मुझे भी लग गया कि भई जब लोग बुरा मान जाते हैं तो क्या कहा जाए। लेकिन ये देखिए, इस लड़की ने अभी ये मैसेज भेजा है कि सब सही कहते हैं कि आपकी डाँट एक आशीर्वाद की तरह होती है। पता नहीं कैसे शुक्रिया करूँ आपको। एंग्ज़ायटी और एक्साइटमेंट में कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। आपके बिना कुछ नहीं कर पाती। मैं बहुत-बहुत थैंक यू। सिलेक्ट हुई है ना फाइनल, डी ट्रिपल एसबी में जगह बनाई है। डी ट्रिपल एसबी में सिलेक्ट होना इतना आसान चीज़ नहीं है। जैसे जीआईसी लेक्चरर बहुत मुश्किल है ना, उसी तरीके से डी ट्रिपल एसबी में सिलेक्ट होना भी बहुत मुश्किल है। लव यू मैम। मुझे उस दिन का वेट है, अब आपको बहुत सारा थैंक यू बोल पाऊँ, आपसे अपनेपन का कनेक्शन फ़ील होता है। मैम जी, जॉइनिंग के बाद मैं ज़रूर आऊँगी आपके घर। तो ना ये वाली बात तो मुझसे बहुत हो रहा है, क्योंकि ना मैं जो भी करती हूँ ना बहुत दिल से करती हूँ। लेकिन अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई हैं कि जिससे मुझे लगता है कि यार ये लोग स्टूडेंट्स हैं? ना, ना, ना। स्टूडेंट्स तो वो होते हैं कि पहले तो मैं स्टूडेंट्स को बहुत कुछ बोल दिया करती थी। अब तो मैं बहुत कंट्रोल, बहुत कूल हो गई हूँ, बहुत कामनेस। लेकिन अब किसी को कोई वो स्टूडेंट्स आज तक भी इतना मान देते हैं और वो करते हैं और बन भी रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी को उसकी गलती पे टोकते हो ना, तो कम से कम आपने उसे अपना तो माना। और अगर आपको कोई कुछ कहता ही नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि वो केवल आपके साथ उसका रिलेशन बहुत फॉर्मल है। वो आपको अपना मानता ही नहीं है। भैया हम तो अपने स्टूडेंट्स को अपना मानते हैं। भले ही वो हमें सोशल मीडिया का डर दिखाएँ कि तुम्हें बदनाम करेंगे। मैं तो कह रही हूँ करो यार। कम से कम 20 लोग 25 लोग और देखेंगे तो सही। करो। जिनका आज सुबह फ़ोन आया था मैं उनसे कहूँगी, बदनाम करो तो सही तुम। ठीक है जी, चलिए बस इतना ही है आज के लिए। और आप लोग भी, ये दिखाने का मतलब होता है कि हाँ, भई अभी आप लोगों को हम अपना इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिखाएँगे। ये दिखाने का होता है कि इंग्लिश सूत्रा लगातार जो है वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना? हम तो बहरे मेंढक हो गए हैं कि चढ़ते रहेंगे। अब लाख क्रैब्स थोड़ी हैं कि क पैर खींचते रहेंगे।
और इसी के साथ आप लोगों को भी ये है कि भई अगर आप एक सही दिशा में, सही जगह पे मेहनत कर रहे हैं, आप समझिए। अगर आपकी अंतरात्मा आपसे ये कहती है ना कि हाँ, ये जगह सही है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ से सिलेक्शन लेके निकलेंगे। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा आपको बार-बार ये कह रही है कि नहीं, ये जगह सही नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती वहाँ टिके हुए हैं, तो सोचिए, सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है?